हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट विद में स्वागत करते हैं। आज हम फायर एंड आइस जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का मैं सेंट्राइडिया मैंने कहा कि सेंट्राइडिया का मतलब होता है मुख्य उपदेश। आज मैं लाइव इसे नहीं पढ़ाया क्योंकि हम अब हमारे यहाँ थोड़ा सा जो जो सिचुएशन मतलब जो पता नेट की है थोड़ा सा इसमें खराब चली थी, अभी मतलब थोड़ा सही हुआ है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं एक अपलोड कर दूं, क्योंकि जानते हैं मैं कल पढ़ाया था, शायद मतलब धुंधलापन आया था, नेट भी थोड़ा सा स्लो चला था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। इसलिए बाबू सोचा था कि इस माध्यम से आपको एक वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड कर रहा हूँ। और बाबू जितना मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और कल सुबह भी इसको आपको टेस्ट दे दीजिएगा। सेंटर आइडिया आप लिखिएगा, उसका हिंदी भी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा। ठीक है, आप सेंटर आइडिया पढ़िएगा, उसका हिंदी भी आपको देना पड़ेगा। ऐसे टेस्ट दीजिए और खुद ही आप मेहनत कीजिए। 10 साल 5 साल खुद ही 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे, परीक्षा में कभी भूल भी नहीं करेगा। ये आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा और ये कभी आपको समाप्त होने वाली नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है, और इसमें आइस और फायर एंड आइस के बारे में कहते हैं। इस संसार की समाप्ति एक दिन ये बर्फ के कणों से यानी समाप्त होगी, जल की धाराओं से, और एक बार दुनिया की समाप्त होगी फायर ऑफ आइस यानी ज्वालामुखी से। ठीक है, इस संसार की समाप्ति होगी। आइए हम देखते हैं बाबू। सेंट्राइडिया मतलब होता है मुख्य उद्देश्य। दिस पोयम इज कंपोज बाय, यह कविता लिया गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। इट इज अ शॉर्ट, यह एक छोटा, ब्यूटीफुल पोएम, यह एक छोटा सुंदर कविता है। द दी पोएम हैज, यह कविता ट्राइज कोशिश करता है टू ब्रिंग अप डिफरेंस, ब्रिंग डिफरेंस मतलब लाता है तरह तरह के, बिटवीन बीच में, द फायर एंड आइस, इसमें तुलना करता है, कभी इसमें तुलना करते हैं फायर और आइस की तुलना करते हैं। क्या करते हैं बाबू? विच दिखाते हैं, रिप्रेजेंट जो दिखाते हैं, टू डिफरेंस दो चीजों की, क्या चीज? काइंड्स ऑफ पीपल यानी दो तरह के लोगों के बारे में यहाँ पे कवि दर्शाते हैं। एक जिसके अंदर नफरत की दुनिया होती है, जिसके अंदर नफरत फैलाने की दुनिया होती है, जिसके अंदर नफरत होता है वो आज नहीं कल अपने नफरत से ही समाप्त हो जाएगी। और जिसके अंदर एक शांत की स्वभाव करता है, एक अंदर उसके अंदर दृढ़ संकल्प पर नफरत फैलाने वाली दुनिया होती है, उस तरह से व्यक्ति की समाप्ति हो सकती है। एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता है और जिसके अंदर जलन की भावना होती है, उसका भी समाप्ति एक दिन होना ही है। और एक जिसके अंदर नफरत, जिसको कहते हैं ज्वालामुखी की भावना होती है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग के अनुसार, टू द यानी कवि के अनुसार, द वर्ल्ड संसार, कैन मतलब सकता है, पेरिस मतलब समान, इस संसार की समाप्ति हो सकती है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिस, पेरिस मतलब होता है समाप्ति, इस संसार की समाप्ति हो सकती है बाय फायर आग से, एंड ऑल्सो आइस और बर्फ से, इस संसार की समाप्ति हो सकती है आग और जल से यानी बर्फ से। दिस दस दस इट कैन पेरिस ट्विस, इसमें कहता है दो तरह से समाप्त हो सकती है। दस इट कैन पेरिस ट्विस मतलब दो तरह से इस संसार की समाप्ति हो सकती है। वन बाय फायर, एक आग से, एंड देन बाय आइस, एक तो संसार की समाप्ति आग से हो सकती है और एक बर्फ से। द पोएट कवि फील्स, कवि महसूस कराते हैं, दैट की द आइस बर्फ ऑफ हेटेड, जो बर्फ है उसको लिया गया है हेटेड नफरत की दुनिया से। एज जैसे कि, एज उतना ही शक्तिशाली है, एज पावरफुल, एज मतलब होता है उतना ही शक्तिशाली है। द फायर ऑफ डिजायर टू, मतलब फायर ऑफ डिजायर का मतलब होता है बाबू ज्वालामुखी की इच्छा। फायर ऑफ डिजायर का मतलब होता है ज्वालामुखी की इच्छा। टू ब्रिंग समाप्त हो सकती है, कंप्लीट इन पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है, दिस वर्ल्ड और इस संसार के पूर्ण से समाप्ति हो सकती है आग और नफरत की दुनिया से। जिस तरह फायर ऑफ डिजायर है, इन दो लोगों की होती है, यानी एक संसार की समाप्ति जल से हो सकती है और एक ज्वालामुखी जिसके अंदर दिन मतलब जलन की भावना है,
आग है उससे इस संसार की समाप्ति हो सकती है। और बहुत ही शानदार कविता है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जो पढ़ाया था उसमें बताया अच्छे से विस्तार से। और ये कभी भी इंसान को याद रखिएगा, कभी किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वो भगवान के दिया हुआ शक्ति के अनुसार मेहनत करता है, ना कि अपने क्षमता। जिसका उतना क्षमता है उसको भगवान ने उतना शक्ति दिया है, उसके अनुसार वो मेहनत कर रहा है। आपके अंदर जो शक्ति है उसके अनुसार मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि जलन के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे के प्रति हमेशा देखता है, उसकी प्रति नकल करता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो स्वाध्याय करता है, अपने बल के माध्यम से आगे बढ़ता है, वो हमेशा आगे रहेगा। आज भी आगे हुआ, कल भी आगे, और हमेशा वो आगे रहेगा। एक बार और हम पुनः वीडियो को एक बार और रिवाइज कराते हैं। देखिए, दिस पोएम इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। इट इज अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम। यह एक सुंदर कविता है, यह एक छोटा सुंदर कविता है। द पोएम हैज, कवि कहते हैं कि ट्राई कोशिश करते हैं, ब्रिंग डिफरेंस, तरह तरह की चीजों में क्या चीज, बिटवीन तुलना करते हैं, फायर एंड आइस, आग और बर्फ की, आग और बर्फ की इसमें तुलना करें, क्या चीज, बीच जो दिखाते हैं, रिप्रेजेंट मतलब दिखाते हैं, टू डिफरेंट, दो तरह के, काइंड्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड, इस संसार की, कैन मतलब हो सकता है, पेरिस मतलब समाप्त, इस संसार की समाप्ति हो सकती है, बाय फायर एंड आल्सो आइस, आग और बर्फ से। 10 इट कैन पेरिस, यह समाप्त हो सकती है ट्विस दो तरह से, वन बाई फायर, एक आग से, एंड द बाई आइस, और एक बर्फ के कण से। द पोएट फील्स, कभी महसूस कराते हैं, दैट द आइस ऑफ हेट्रेड, आइस का जो लिया गया है, नफरत किससे लिया गया है, इज उतना ही, इज पावरफुल, इज में होता है उतना ही शक्तिशाली है, द फायर ऑफ डिजायर, जितना की तीव्र इच्छा, बाय ब्रिंग कंप्लीट एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और इस तरह से इस संसार की समाप्ति हमेशा के लिए हो सकती है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने साथ जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उन सभी के पास ये वीडियो को जरूर भेजिएगा। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, कहीं के बच्चे हैं, उनका पास भेजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, बताइए कि हमारे सर इतने समय से पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ लो, तुम्हारे जीवन को, भविष्य को बनाने के लिए बहुत ही काम है। हर गरीबों के लिए अभिषेक सर जिंदाबाद है भी। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।